जिंदगी बनाने के लिए कई लोग अपने बच्चों को महंगी महंगी स्कूल में भेजते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो स्कूल भी उन बच्चों को नहीं बचा पाता है। राजधानी रांची के एक महंगे स्कूल में ऐसा ही हादसा चर्चे में रहा। अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है, तो उम्मीद जताई जा सकती है कि परत दर परत सारी सच्चाई लोगों के सामने आएगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजधानी रांची के सफायर इंटरनेशनल स्कूल की, जहां विनय महतो की हत्या एक रहस्य ही बनकर रह गई है। तो सीधा उनके माता पिता से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर विनय महतो के माता पिता क्या कुछ चाहते हैं। 6 साल हो गए विनय महतो की जो हत्या कर दी गई थी, क्या कुछ पूरा मामला था, पहले तो ये बताइए। देखिए मैम, हमारा बेटा 12 जून 2003 को धरती पे आया था। अक्टूबर 2007 में हम सफाई इंटरनेशनल स्कूल में बेटा को एडमिशन कराए थे। मेरा एडमिशन नंबर था 64। हम बहुत पुराना आदमी थे। हमारे बच्चे 0 साल से लेकर के क्लास 6 तक 7 तक बहुत अच्छा से पढ़ा, और हमेशा हर कार्य में खेल कूद से लेकर के पढ़ाई लिखाई तक में उसका नाम का बिगुल बजता था सफाई इंटरनेशनल स्कूल में। लेकिन 7 से 8 जाने की अवस्था में ही 4 फरवरी की रात हमारे बेटे को वहाँ पर मार दिया गया। उससे पहले 31 जनवरी 2016 को हमारा बेटा से मुलाकात हुई थी, लेकिन हमारा बेटा कि हमारा मर्डर हो जाएगा उस कार्य से वो अनभिज्ञ था। अगर उस जान पाता कि हमारा ऐसा होने वाला था, तो जब नक्षत्र वन में जो गवर्नर था उसके पास है मिला था, उसमें हमको बता दिया होता, लेकिन उसको जानकारी किसी प्रकार का नहीं था। और 2016 में फरवरी महीना में हमारा बेटा को मार दिया गया। उस तब से लेकर के आज तक हम बहुत संघर्ष में रहा, और संघर्ष मैंने किया, लेकिन हिम्मत मैंने नहीं हारा। झुका जरूर, लेकिन टूटा मैं नहीं, ना टूटूंगा। जात का तेली हूँ, मैं टूटने वाला आदमी नहीं हूँ। हमारी निचली अदालत में जो हुई उस पर हम धन्यवाद देते हैं हमारे एजेसी 1 शिवपाल सिंह, जो गवाही के दौरान 10 आरोपी को बनाया गया है। वो 10 आरोपी ऐसा आरोपी हैं जो चिन्हित व्यक्ति हैं, उसी में से में हमारा कातिल है। उसमें से में 2 नाम हम जोड़ने वाले थे, एक 2 नाम जुड़ नहीं पाया है, वो व्यक्ति अब सीबीआई खंगालेगी। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट में हमको बोला गया कि आप रीड करके आइए। फिर अक्टूबर 2017 में हम सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से आए वहाँ का आदेश लगा करके मार्च 2018 में हम रीड क्रिमिनल किए हैं, जो चला 2 दिन पहले की बात है। हमारे जो मांग हम कर रहे थे, जो जानना चाह रहे थे, क्योंकि हमारे साथ में यहाँ के उस समय का जो सरकार था, रघुवर दास जी डीजीपी थे, डीके पांडे जी, हर एक तरह का बात हुआ, हर एक तरह का घमासान, हर एक तरह का अंगार को हम पार करते हुए आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। एक हमारे राज्य का मुखिया थे रघुवर दास जी, उनके पास गए तो हमको बोलते हैं कि जा करके आप पार्क में घुमा कीजिए। डीजीपी हमारे राज्य का जो सबसे बड़ा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीके पांडे, वो बोले कि सर आप दृश्यम देखा कीजिए। मैंने वो काम किया, कुछ दिन मैंने काम किया। हर एक रविवार को मैं गया, हर एक तरह का पार्क में गया, लेकिन 12.5 साल का बच्चा हमको पार्क में नहीं मिला। अच्छा, 4 फरवरी 2016 को हत्या कर दी गई। क्या कुछ मामला पता चला था आपको कि क्यों हुई हत्या? देखिए, हमारा बेटा को मारा तो है हॉस्टल के अंदर में, ला करके सुलाया है टीचर क्वार्टर में। कहता है हमको कि माइनर सी चोट ही, बुखार था, चलते चलते गिर गया था। आपका बेटा को गुरु नानक लाया गया है। उसके बाद थोड़ा देर के बाद बोलता है कि आपका बेटा को रिम्स लाया गया है। फिर थोड़ा देर के बाद वो बोलता है कि आपका बेटा दुनिया में नहीं। अच्छा, आप जब रिम्स गए थे? हाँ। रिम्स में अकेला पड़ा हुआ था स्ट्रेचर पे, जी, आपको याद हो? जी जी, कहीं याद नहीं रहेगा। हम 5 फरवरी सुबह ही बोला जाएगा उसको, 5 फरवरी को 3:15 में हमारे पास कॉल आई है। जो नंबर में भी कॉल आया होगा मुझे तभी याद नहीं है, लेकिन लिख करके कहीं पर हम डायरी में रखे हैं। वो बोला कि आप विनय के पापा बोल रहे हैं? हम बोला कि हाँ। आप विनय के पापा बोल रहे थे? सर आप रिम्स आ जाइए, आपका बेटा चलते चलते गिर गया है,
उसको हम लोग रिम्स लाए हुए हैं। हम गाड़ी मोटर लेकर के हम स्कूल चले गए, वहाँ पर कोई आता पता नहीं चला। फिर उसी नंबर में हम फ़ोन किए, वो लोग बोला कि आप टिपुदाना ओपी आ जाइए। हम टिपुदाना ओपी में भी आए। फिर वहाँ के बाद हम रिम्स गए तो रिम्स के एक काउंटर में बरियातों के थाना इंचार्ज के साथ में 2 आदमी बैठे हुए थे। एक आदमी था संदीप सिन्हा, दूसरा आदमी था आर्यन प्रधान। उसके बाद हम दौड़ करके देखे वो लोगों को हम पूछे कि हमारा बेटा है कहाँ। बोला ऐसे हाथ का इशारा किया। हम लोग जा करके देखे तो हमारा बेटा स्ट्रेचर पर मृत पड़ा हुआ था। जब वहाँ पर हमारे बहुत सारे लोग आने लगे तो पुलिस वाला जो है, चाहे जैसे भी हो, वो दोनों को भगा दिया गया कि मामला यहाँ पर बिगड़ सकता है, आप लोग दोनों भाग जाइए। और हमको शक उन दोनों पर अब हो रहा है। उसी दिन हम FIR में अगर लिख दिए होते ना, अभी तक उन लोगों का तो हालत खराब। क्या आप स्कूल प्रबंधक से बात किए थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ? नहीं बात किया तो मामला नहीं पता चला कि क्यों हुआ? सिर्फ इतना ही पता चला कि चोट लगी थी या फिर बुखार थी? बुखार थी, चोट लगी, माइनर सी चोट है, वो भी बोला। झूठ पर ही बोल रहा था। अब इस मामले को CBI हैंडओवर कर दी। मैं धन्यवाद देता हूँ। कितनी खुश है? बहुत खुश है। जो हमारा स्वतंत्र एजेंसी का मांग है शुरू से चल रहा था। जब ये दृश्यम और सिंघम वाला बात और पार्क वाला बात जब आने लगा मैम, हम सोच लिए कि यहाँ पर खेला हुआ है। हमारे DGP साहब DK पांडे, हमारे राज्य के मुखिया, ये लोग खेला कर रहे हैं हमारे साथ में। उसी दिन से इस राज्य का पर हमको भरोसा उठ गया। उसी दिन से हम एक शुरू से मांग करते आ रहे हैं कि ये स्वतंत्र देश से चाहिए। बहुत संघर्ष हम इस पर किए मैम। 18 में मार्च महीना 2018 में हम फाइल किए। लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं मनोबल टूटा था कि अब न्याय नहीं दिलवा पाएंगे अपने बेटों को? जी नहीं, माँ का आत्मा हमेशा कहती थी कि माँ हमको न्याय दीजिए, इसीलिए हिम्मत कभी नहीं हारे थे। निचली अदालत में जब ट्रायल हो रही थी ना, तो पुलिस प्रशासन सही से जांच नहीं कर रहे थे। जो वहाँ साक्ष्य मिला था सफायर इंटरनेशनल स्कूल में, जो साक्ष्य मिला था ड्रिल मशीन, उसका अंडरवियर, फिर लैपटॉप, उस साक्ष्य वो लोग नहीं जमा किए। एक स्पेशल रिपोर्ट आने वाला था मेरा बेटा का ब्लड वाला, वो भी नहीं जमा किए। उसी में हम लोग को थोड़ा सा आस टूटते गया। उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में भी हम लोग रीट क्रिमिनल किए, PIL किए। वहाँ भी थोड़ा सा टूटने लगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। वहाँ हमको पूरी तरह आस लगी कि आप जाइए, रीड करके आइए, हम आपको देने के लिए न्याय बैठे हुए हैं। ट्रायल के दौरान तो ये भी कहा गया था अदालत की ओर से कि मामले को सही तरीके से नहीं बताया गया। सही तरीके से बताया जाता कई आरोपियों का नाम आता, मतलब मामले का अनुसंधान सही तरीके से। मैम यहाँ लिपा पुती हुई थी ना, पैसा का खेला हुआ था, सिर्फ खेला हुआ था, तो कहाँ से आएगी मामला सामने? मैम वहाँ तो एक मनगढ़ंत कहानी चल रही थी ना, तो पुलिस प्रशासन कभी सही तरीके से जांच नहीं किए, तो मनगढ़ंत कहानी लोग बना रहे थे ना, तो हम लोग को तो भरोसा नहीं थे पुलिस प्रशासन पर। इसीलिए हम लोग हर दरवाज़ा खटखटाए, निचली अदालत खटखटाए, हाई कोर्ट खटखटाए, सुप्रीम कोर्ट खटखटाए, मगर हिम्मत नहीं हारे। हमको न्यायालय पर पूरा भरोसा था। अब CBI जांच करेगी। जी। इतना खुश है कि जो 6 साल से जो संघर्ष कर रहे थे, अब उसको तमाम चीज़ों को CBI देखेगी। खुश तो अभी पूरी तरह से नहीं है मैम। जब तक बेटा का सच को नहीं जानेंगे तब तक तो खुश नहीं रहेंगे। अब तो CBI का एक माँ हो के मांग कर रहे थे कि हमको CBI जांच चाहिए, बेटा का हमको सही कातिल का पता लगाना है। तो CBI जांच हमको मिल गई है हाई कोर्ट से। अब CBI जांच करके अच्छा से अच्छा जांच करे और बेटा का सही कातिल को निकाले और उसको सजा दिला दे। आज से 6 साल पहले हत्या कर दी गई थी। लास्ट बात आपकी क्या हुई थी उससे? लास्ट बात मेरा रविवार का दिन था। उसी दिन हमेशा बेटा का हर रविवार को मेरा 10 मिनट 15 मिनट बात होती थी। फर्स्ट बात मेरा बेटा से यही हुआ था कि मम्मी 7 बजे जल्दी आइएगा, 7 तारीख को एनुअल फंक्शन है और 5:30 बजे ही पहुंच जाइएगा। मेरा डांस 2 नंबर मतलब में 7 फरवरी को एनुअल फंक्शन था, 4 फरवरी को हत्या कर दी गई। जी, 4 फरवरी 2016 को हत्या कर दी मेरा बेटा को। 7 फरवरी को एनुअल फंक्शन था। आपने एक बेटा खोया है, कितना मिस करते हैं उसको? न्याय की तो गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कितना मिस करते हैं अपने बेटे को?
अब तो ये जब तक जीवित रहेंगे कहने मैम, का बात नहीं है मैम। एक माँ का जब कोख उजड़ जाती है ना, तो एक माँ जानती है कि क्या होती है। बहुत मिस करते हैं मेरा बेटा को हम। अभी आज दुनिया में रहते तो माँ बाप से भी बड़ा रहता। आज कुछ करने का जो चाहत है वो करके दिखाता। वो चाह को आज सफाई इंटरनेशनल स्कूल वाले लोग आज उसको समाप्त कर दिए हैं। उसका न्याय अभी कभी भी बाकी है। आपका बेटा कुछ दिक्कत के बारे में, परेशानी के बारे में अवगत नहीं है? नहीं कभी नहीं, कभी कभी नहीं। हर चीज़ में मेरा बेटा अव्वल था। क्या खाता था, क्या कहीं खेलता था, सोता था। हर रविवार को मेरा बेटा हमको सूचना देते थे, मगर कहीं कुछ नहीं। उसका एक भी नुक्स नहीं आया था। कितना तक कि कोई बच्चा में लड़ाई भी होता था, वो भी नहीं आया था मेरे पास में। आपसे बात हुई थी क्या? हमसे वही 31 जनवरी 2016 को जो क्षेत्र में मुलाकात हुई थी, उसके बाद और बात नहीं। उसके बाद बात नहीं, कुछ भी समस्या ये सबसे अवगत नहीं कर रहा है? नहीं, वो जानता ही नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होने वाला था। नहीं तो हमको 31 तारीख को जब मिलवे किया था तो हमको कुछ ना कुछ तो बतावे करता वो। मेरा 3 बच्चा पढ़ता था मैम, एक बच्चा नहीं। मेरा 3 बच्चा वहाँ पढ़ता था, मगर तीनों बच्चा में अभी हमको कोई नुक्स नहीं मिला था। तो हम कैसे जानेंगे कि मेरा बेटा को वहाँ मार देने वाला है? अगर जानते तो हम वो स्कूल में नहीं रखते, हम निकाल के ले लाते। तो 6 साल से विनय के माता पिता न्याय की गुहार लगा रहे हैं और लगातार इनका कहना है कि जब तक विनय महतो को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लोग लड़ाई उनके लिए लड़ते रहेंगे। आपको बता दें कि 4 फरवरी 2016 को विनय महतो की हत्या कर दी गई थी। हालांकि अब पूरे ये मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। अब जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन माता पिता इसको लेकर काफ़ी खुश है कि अब उसके बेटे को न्याय मिल जाएगा। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे विनय महतो के माता पिता। उनका सीधे तौर पे कहना है कि 6 साल से वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक किरण देखने को मिली है जब सीबीआई इसकी जांच करेगी। और जब सीबीआई इसकी जांच करेगी तो परत दर परत जब चीजें सामने आएगी तो कहीं ना कहीं हम लोग खुश होंगे कि मेरे बेटे को इंसाफ मिल गया है। अपने कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।